खर्राटों की अगर हम बात करें तो हम सब खर्राटे लेते हैं और रात को जो हमारे साथ सोता है वो काफ़ी डिस्टर्ब भी होता है, लेकिन ये खर्राटे लेना काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। इसको लेकर पीजीआई के डॉक्टर हैं ईएनटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर संदीप बंसल। सर, खर्राटों को लेकर अगर हम बात करें तो इसको लेकर आप बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, रिसर्च भी कर रहे हैं और एक डिवाइस भी तैयार कर रहे हैं, लेकिन अमूमन हम सभी खर्राटे लेते हैं। हम कैसे माने कि ये हमारे लिए बहुत डेंजरस होता जा रहा है? डेंजरस इसलिए डेंजरस तो था, हमको इसके बारे में नहीं मालूम था। वही जागरूकता लाने का ही मकसद है ये, जो भी हम मीडिया इंटरेक्शन करते हैं, पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं, कि आप खर्राटों को मजाक में ना लें, क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं जिसका लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट करना पड़ता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, इवन हार्ट प्रॉब्लम्स, स्ट्रोक हो सकता है। और सबसे ज़्यादा हमारे आंख लग जाती है ड्राइविंग करते हुए, तो व्हीकुलर एक्सीडेंट हो जाता है। आपका जान को दो जोखम है ही है, उसके साथ और लोगों कितनों को है। और जो स्पेशली कमर्शियल ड्राइवर्स हैं जो गाड़ियां चलाते हैं, उनमें भी बहुत ज़रूरी है कि इसका देखा जाए कि लोगों को ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ना हो। जो लोगों को खर्राटे आते हैं और जिनका वज़न नॉर्मल से ज़्यादा है, उनको तो इस बारे में ख़ास ध्यान रखना चाहिए। सर, खर्राटे लेना इतना खतरनाक है तो अभी हम पीजीआई की अगर हम बात करें, कितने मरीज आते हैं और क्या क्या लक्षण उनमें खास तौर पर ये देखे जाते हैं कि यार ये बहुत डेंजरस होता जा रहा है? देखिए, मरीज़ तो क्या है, आप कह लो कि मेरी हर ओपीडी में 8 से 10 मरीज़ आ जाते हैं, नए मरीज़। और ज़्यादातर मरीज़ लेट स्टेज में आते हैं, क्योंकि पहले वो इसको सीरियसली नहीं लेते, या फिर जब उनकी कभी ड्राइव करते हुए आँख लग जाती है तुरंत आते हैं तब, कि अब हमको दिक्कत है तब। ये बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, बस में ट्रैवल कर रहे हो, गाड़ी में जा रहे हो, तुरंत साथ के साथ ही सो जाते हैं। ठीक है, अगर आपकी एडिक्वेट स्लीप है, रात को आप 7 से 8 घंटे सोए हो और उसके बावजूद भी आपको दिन में नींद आती है, तो इसको सीरियसली लेना चाहिए। ये कोई डेंजरस बीमारी का लक्षण हो सकता है। सर, मेडिकल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो इसका ट्रीटमेंट कैसे शुरू होता है? पहले आपने मरीज को पहचान लिया, सब कुछ है, उसके बाद इसका ट्रीटमेंट कैसे शुरू होता है? क्या मरीज की दवाइयाँ चलती हैं? स्लीप स्टडी के बाद जब हमारा स्लीप स्टडी के बाद डायग्नोस हो जाता है, तो देखिए, मोटापा है तो मोटापा कम करना पड़ेगा, वेट ज़्यादा है तो वेट कम करना पड़ेगा, वो तो सभी को करना है। उसके साथ साथ हम एक मशीन आती है, सीपैप की मशीन, वो सब मशीन पेशेंट्स को देते हैं। अब उसके अपने प्रॉब्लम्स हैं, दिक्कतें हैं, तो जो पेशेंट वो मशीन नहीं लगा पाते किसी भी कारण से, उनको फिर हम आगे चेक करते हैं कि उनकी कोई सर्जरी करके हम उसका निदान कर सकते हैं कि नहीं। और उसमें वेट का एक बहुत बड़ा फैक्टर रहता है कि एक पर्टिकुलर वेट के ऊपर ऑपरेशन करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत यंग बच्चे आते हैं आजकल, तो बहुत यंग लोग भी आते हैं इस बीमारी के साथ। वो लोग भी कहते हैं कि हम सारी ज़िंदगी ये मशीन नहीं लगा सकते, तो हमको कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन दी जाए। तो जो क्राइटेरिया हैं, जिससे हम देखते हैं कि भाई कहाँ कहाँ सांस रुक रही है, और अगर हम उसका ऑपरेशन करने से लगता है फ़ायदा होगा, उस क्राइटेरिया में फ़िट होता है, तो हम उनको ऑपरेशन भी कर सकते हैं। अमूमन सर, लोग खर्राटे लेते क्यों हैं? क्या ये सांस लेने में अड़चन आती है? रियल प्रॉब्लम क्या है वैसे? किसी भी कारणों से अगर जो नाक से लेके अंदर हमारे लैरिंक्स तक अगर किसी भी जगह पे सांस का रास्ता बंद हो जाता है, हमारा पैलेट है, हमारा तालुआ है, हमारा जो यूवुला है, हमारे लैटरल वॉल, वो जब सांस लेते हैं अंदर जाती है हवा, बिकॉज वो नैरो है, उसकी जो कंपन होती है उसकी वजह से खर्राटे होते हैं। और ओबेसिटी है, मोटापा जो है, इसमें बहुत बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है। सर, सुनने में आ रहा है इसको लेकर आप एक डिवाइस काफ़ी देर से तैयार कर रहे हैं, वो कब तक रेडी होगा और ये किस तरह से हेल्पफुल रहेगा? काम कर रहे हैं, अभी तो डिवाइस तो रेडी नहीं है, बट उसका प्रोटोटाइप हमने बनाया, जिससे हमको सिग्नल्स मिल रहे हैं कि एपनिया के हैं। इसका कारण ये था कि हमारी जो भी स्क्रीनिंग डिवाइसेस हैं या मशीन्स हैं, वो सब इम्पोर्टेड हैं, बहुत एक्सपेंसिव हैं। तो भारत देश में हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उससे ऑलमोस्ट मे बी 1/5 प्राइस में हम कोई मशीन बना सकें, जो कि हमारे को स्क्रीनिंग में हेल्प कर सके। तो अभी फर्स्ट प्रोटोटाइप रेडी हुआ है, आगे उस पर काफ़ी काम बाकी है, फिर उसकी वैलिडेशन करेंगे, और फिर कब तक आ जाएगा वो तो अभी कहना मुश्किल है, बट कोशिश है, और पहली तो कोशिश सक्सेसफुल रही है। कुछ लोगों से सर आप अपील करना चाहिए हमारे को? मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप खर्राटे जैसी समस्या को मजाक में नहीं लें। अगर आपको कोई भी इसके साथ कोई आपको लक्षण दिखते हैं, दिन में नींद आने का,
या आपकी सांस बंद होती है, या आप बैठे बैठे सो जाते हैं, या ड्राइविंग करते आपकी आंख लग जाती है, या आपको बहुत चिड़चिड़ापन हो रहा है जो कि पहले नहीं था, गुस्सा आता है, इरिटेशन हो रही है, दिन में काम करने में मन नहीं लग रहा, तो ये सब इस खर्राटों के पीछे जो बीमारी है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, उसके लक्षण हो सकते हैं। और बच्चों में भी ये बहुत कॉमन है और बहुत डेंजरस है। जिन बच्चों को एडिनॉइड्स और टॉन्सिल होते हैं उनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया होता है, और वो बच्चों का पूरा फेशियल स्केलेटन चेंज हो जाता है, जिसके लिए आप सालों भर डेंटल ट्रीटमेंट कराते हैं, जबकि एक छोटी सी पहले की हुई मेडिकल या सर्जिकल ट्रीटमेंट से वो बिल्कुल ठीक हो सकता है। तो खर्राटों को लेकर हमने खास बातचीत की डॉक्टर संदीप बंसल से, पीजीआई के ईएनटी स्पेशलिस्ट हैं, जिन्होंने कहा कि खर्राटों को लाइट मत लें। हम सब खर्राटे लेते हैं, लेकिन इसको लेकर उन्होंने एक बात कही है कि मोटापा इसका सबसे बड़ा कारण है। 9 के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।